एक खिलौना था। जी फाहद, तुमने हया के आदमी को पैसे नहीं दिए? सर ऐसे पैसे तो काम होने के बाद दिए जाते हैं। फाहद, थोड़ी सी तो अमाउंट थी, कौन से लाखों में थे जो तुम सोच में पड़ गए। देखो, हया मेरे लिए सोने की चिड़िया है, मैं उसे किसी भी सूरत अपने हाथ से गंवाना नहीं चाहता। सर मैं भी कब ऐसा चाहता हूँ, ये तो मैं आपकी भलाई के लिए सोच रहा था। और इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है, अभी भेज देता हूँ पैसे। ठीक है, फौरन से उसे कॉल करो और जहां वो कहे ना वहां जाकर पैसे देकर आना और माजरत भी करना। एक बात याद रखना, हमें उनकी जरूरत है, उन्हें हमारी नहीं। ओके सर, करता हूँ। आज से पहले कभी भी मेरी कंपनी में ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं खुद परेशान हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि हाउ इट्स पॉसिबल, आखिर ऐसा हो कैसे सकता है। अब नदीम, मैंने तो सबसे पूछ लिया, किसी को कुछ भी नहीं पता। इवन मैंने तो उस ड्राइवर से भी पूछा जो केमिकल्स लेके गया था। ही हैज नो आइडिया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हुआ है। मुझे लगता है कि इनमें से किसी का भी कोई कसूर नहीं है। क्या कह रही हो तुम? क्या मतलब कि किसी का कोई कसूर नहीं है? हम तो अपनी कंपनी में एक्सपायर केमिकल्स भी नहीं रखते कि कहीं गलती से मिक्सअप ना हो जाए। आप परेशान नहीं हो प्लीज। देखिए, समटाइम्स मिल्स वाले ऐसा खुद करते हैं ताकि पेमेंट के लिए इंसिस्ट ना किया जा सके। हया, वो लोग ऐसे नहीं है और ना ही कभी हमने उन्हें पेमेंट के लिए इंसिस्ट किया है। कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। हो ना हो, ये हमारा कोई अपना एम्प्लॉय है, कोई कंपनी के अंदर का बंदा है जो ये सब कुछ करवा रहा है। कौन हो सकता है नदीम? ऐसा कौन हो सकता है? ये तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि वो जो भी है बहुत जल्द पकड़ा जाएगा, क्योंकि आज से पहले मैंने अपनी कंपनी में ऐसा कुछ होने नहीं दिया। अच्छी बात है, पकड़ा जाए। अगर वो पकड़ा जाएगा तो कम से कम दोबारा कोई हमारी कंपनी को बदनाम नहीं करेगा। देखता हूँ। एक तो जफर का भी उस दिन से मुंह बना हुआ है, वरना ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं जो अब तक हल ना हो सके। वैसे जफर के पास ऐसा कौन सा मंत्र है जो वो पढ़ के भूखता है और चोर खुद ही इकरार कर लेता है? मंत्र तो नहीं, लेकिन मेरे लिए मंत्र जैसा ही है। इतने अच्छे से हम दोनों साथ हैं, इसलिए हर फैसला, हर बात उसके साथ मिलकर सोचने की आदत हो गई है। तो बुला लीजिए ना उसे, कर लीजिए उससे मशवरा, इसमें क्या हर्ष है? बुलाया था, कहा भी था, लेकिन पता नहीं उसे क्या हो गया। उसकी तवज्जो, उसका इंटरेस्ट इस कंपनी के लिए बिल्कुल खत्म हो गया है। एक बात कहूं नदीम, मुझे हमेशा ये लगा कि जफर आपसे ये कंपनी हथियाना चाहता है। शायद उसका मकसद ही ये था नदीम। लेकिन जब आपने मुझसे शादी कर ली तो उसको ये लगा कि वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकेगा, और इसीलिए आपसे उसका बिहेवियर चेंज हो गया। और देखिए ना, काम के टुवर्ड्स भी अब उसकी सिंसियरिटी वो नहीं रही है। मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं, जफर ने इस कंपनी को हमेशा एक बॉस की तरह हैंडल किया। इवन सारे अकाउंट्स भी उसके अंडर है। अगर वो चाहता तो लाखों का गबन कर सकता था, लेकिन उसने आज तक ऐसा कुछ भी नहीं किया। जिसकी नजर करोड़ों पे होती है ना, उसके लिए लाखों की क्या अहमियत? वेल, हो सकता है कि ये मेरा वहम हो नदीम, लेकिन मुझे तो बस एक यही वजह नजर आती है, उसकी नाराजगी की हमारी शादी से। नहीं है, प्लीज जफर के बारे में ऐसा कुछ मत सोचो। हो सकता है कि आपको बुरा लगा हो जो कुछ मैंने कहा। अगर ऐसा है तो आई एम रियली सॉरी। अच्छा, मैंने वो ट्रांसपोर्ट वाले शाहिद को बुलवाया है, मैं जाके जरा उससे पता करती हूँ। एंड डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन। हाँ,
शाहिद, देखो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। अगर अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, अगर तुम साबित कदम रहे ना तो किसी का नाम नहीं आएगा, वरना सब फंस जाएंगे। मैडम, मुझे यही डर था, इसीलिए इनकार किया था मैंने आपको। मुझे पता था कि बुरे काम का बुरा ही अंजाम होता है। मैडम आप प्लीज, मुझे तो आप रिजाइन ही करा दें। देखो, तुम इस काम के पैसे ले चुके हो, और दूसरी बात ये कि अगर अब इस मौके पे तुमने रिजाइन किया ना तो सबका शक ऑटोमेटिकली तुम पर ही जाएगा। अगर तुमने भागने की कोशिश भी की ना तो बुरी तरह से फंस जाओगे। मैडम तो फिर आप बताएं ना मैं क्या करूं? मुझे तो अभी तक पूरे पैसे भी नहीं मिले। देखो, जो पैसे नहीं मिले वो भी मिल जाएंगे, और परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम पे कोई पुलिस केस नहीं हो रहा है। लिसन, अगर तुमसे जफर या नदीम कुछ भी पूछते हैं तो बस एतमाद से उनको जवाब दे देना, साबित कदम रहना, कह देना कि तुम्हें नहीं पता कुछ, तुमने कुछ भी नहीं किया। मैडम मैं तो कुछ भी नहीं बोलूंगा, अगर वो ड्राइवर ने बता दिया तो। नहीं कहेंगे ड्राइवर्स कुछ। नदीम को मैंने बता दिया है कि मैं सबसे इंफॉर्मेशन ले चुकी हूँ। मैं तुम्हारा भी कह दूंगी कि तुमसे भी सब कुछ पूछ चुकी हूँ और तुम्हें कुछ नहीं पता। मैडम ये बहुत बेहतर है, ये सबसे ज्यादा बेहतर है कि वो मुझसे कुछ पूछे ही ना। अगर मेरे मुंह से कुछ ऐसा वैसा निकल गया तो सब फंस जाएंगे मैडम। अगर ऐसा कुछ भी हुआ ना शायद, तो सबसे ज्यादा तुम फंसोगे। इसलिए बेहतर है कि ड्राइवर्स को सब कुछ समझा देना। ओके? एंड वेट, ये लो, कुछ पैसे हैं, रख लो। बाकी पैसे भी मिल जाएंगे, और ध्यान रखना गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। देखो, मुझे अंदाजा है कि तुम अच्छी लड़की हो और काम करना चाहती हो, लेकिन अगर काम को काम समझकर करोगी तो अच्छा होगा। अगर जासूसी करोगी तो मिलेगा तो कुछ नहीं, जॉब भी जाएगी। नहीं सर, मैं क्यों जासूसी करूंगी? देखो, तुम हया के रेफरेंस से आई हो और मैं हया को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। उसने लाजमी तुम्हें कुछ ना कुछ कहकर भेजा होगा, वरना जॉब तो वो तुम्हें अपनी कंपनी में भी दे सकती थी। देखो, अगर उसने तुम्हें जॉब नहीं दी तो यहाँ की जॉब भी मिस ना करो, मुझे सच सच बताता हूँ, वरना ऐसे में मैं तुम्हें यहाँ नहीं रख पाऊंगा। सर आपने ये अंदाजा तो बिल्कुल ठीक लगाया कि मुझे काम करने का शौक है और मैं दयानतदारी से काम भी करना चाहती हूँ। लेकिन मैं जब मिस हया के पास गई तो उन्होंने मुझे जॉब की ऑफ़र की और कहा कि मैं तुम्हें जॉब दिलवाऊंगी, लेकिन तुम्हें वहाँ की सारी बातें मुझे बतानी होंगी। लेकिन सर मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, मैं सिर्फ अपना काम करना चाहती हूँ। गुड, अच्छा लगा तुमने मुझे बता दिया, वरना मैं तुम्हें ज्यादा अर्सा अपने पास रखने वाला नहीं था। सर मैंने कहा ना कि मैंने काम करना है और मैं वही करूँगी जो आप कहेंगे। मुझे आपकी कंपनी के साथ काम करना है। तो बस फिर ठीक है, आज के बाद तुम हया को वो बताओगी जो मैं कहूँगा। लेकिन सर मुझे इन चक्करों में पड़ने का कोई शौक नहीं, मैं तो बस काम करना चाहती हूँ। तो इसे भी काम समझकर करो। दुनिया में बहुत सारे लोग मुख्तलिफ कंपनियों में इसी काम की वजह से जॉब कर रहे होते हैं, वरना काम का तो उन्हें ढंग से पता भी नहीं होता। ठीक है सर, जैसे आप कहेंगे मैं वैसे ही करूँगी। गुड, ठीक है, तुम जाओ। आई थी हया की बच्ची मुझे दूसरा दिखाने,
अब खुद ही अपने ही जाल में फंसेगी। दिल एक खिलौना था, एक खिलौना था। सहरिश बेटा, सहरिश बेटा। जी जवाहर भाई, सहरिश से कोई काम था, आप मुझे बता दें। ये सब आप लोगों के लिए है। अरे ये तकल्लुफ करने की क्या जरूरत थी? अरे भाई जरूरत थी तभी तो लाया हूँ, लेकिन जरूरत आपकी नहीं मेरी थी। फारिग बैठा हुआ तो सोचा शॉपिंग कर लूं। अरे हाँ, वो हया बेटी से दुबई में बात हुई, खैरियत तो है ना? हाँ हाँ, मेरी फोन पर उससे बात हो गई है, वो खैरियत से पहुंच गई है वहां पर। भाई उसे कह दीजिएगा अगर कोई भी मसला हो, कोई भी काम हो तो मुझसे बात करे। मेरे बहुत सारे बिजनेसमैन दोस्त हैं दुबई में हैं। जवाहर भाई, वो कौन सा अपने जाती काम से गई है? ऑफिशियल विजिट पर गई है और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफिस वालों की है। भाभी फिर भी कोई काम हो सकता है। ये सहरिश बेटी कहाँ है? सो रही है, उसे कोई और काम है ही नहीं। आप कहें तो मैं जगा दूं। अरे नहीं नहीं नहीं, जमाल भाई की लाडली बेटी है, हमारी भी लाडली है। भाई हमारी क्या मजाल कि हम उसे जगाएं? वो जवाहर भाई आपसे बात करनी थी। मैं चाह रही हूँ कि मैं हया की शादी कर दूं। आप लोग शिरकत करेंगे ना? आप हाँ हाँ जरूर आएंगे, क्यों नहीं। आप हमारी बेटी की धूमधाम से शादी करेंगे। वैसे भाभी, आपने रिश्ता कहाँ किया है? मेरा मतलब है कि लड़का क्या करता है, कैसा है? अभी कहीं रिश्ते की बात तो नहीं चली है, लेकिन अगर मैं इस फर्ज से सबकदोश हो जाऊं तो बहुत इजी फील करूंगी। बेटियों का बहुत बड़ा बोझ होता है माँ पर। हकीकत तो यह है कि मैं बहुत शर्मिंदा हूं, बल्कि मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। मेरी बहू किसी और घर में नहीं, लेकिन ये जो औलाद है ना, उसकी वजह से माँ बाप की अक्सर ख्वाहिशात पूरी नहीं होती। मैं चाहते हुए भी नदीम को माफ नहीं कर सकता। ऐसी बातें मत करें जवाहर भाई, वो आपकी औलाद है, उसे माफ कर दें। इतना नाराज होना अच्छा नहीं होता, और वैसे भी पुरानी बातों को दोहराने से कुछ हासिल नहीं होता। भाभी अगर आप कहें तो मैं हया बेटी के लिए कोई अच्छा सा घर ढूंढूं? अरे क्यों नहीं जवाहर भाई, ये तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। आप मेरे भाइयों की तरह हैं। अगर आप मेरी बेटी के लिए कोई रिश्ता पसंद करेंगे तो मुझे तो बहुत इत्मीनान होगा। भाभी आप खुद को अकेला ना समझें, मैं आपके भाई की तरह हूं। मैं और जमाल भाई हमेशा भाइयों की तरह रहे हैं, और अब भी इस रिश्ते में कोई कमी नहीं आएगी। कराची में मेरे कुछ जानने वाले हैं, मैं आज ही उनसे बात करता हूं, और मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह बहुत अच्छा घर मिल जाएगा हया बेटी के लिए। अब ये ले लिया आप। आपने ख्वामखा इतना तकल्लुफ किया। अच्छा आप बैठे, मैं आपके लिए चाय बना के आती हूँ। यस जी सर। शायद तुम्हें सारे वाकये का इल्म तो होगा। जी सर बिल्कुल, मैं तो खुद हैरान हूँ इस बात पर। तो फिर अपनी और
हमारी हैरत दूर क्यों नहीं कर देते? मैं समझा नहीं सर। शायद मैं जानता हूं कि तुम एक अच्छे इंसान हो। तुमने अगर कोई गलत काम किया भी है तो वो ना चाहते हुए किया होगा। वो कहते हैं ना कि अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तुम जो जानते हो मुझे बता दो। मैं वादा करता हूं तुम्हारा नाम नहीं आने दूंगा। नहीं तो तुम सोच नहीं सकते मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूं। सर आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं ऐसा आदमी नहीं हूं सर। मैं तो सोच भी नहीं सकता। आप करने की बात कर रहे हैं और मैं सर। देखो शाहिद, मेरी इत्तलात के मुताबिक कंपनी से ओरिजिनल केमिकल निकला है, लेकिन मिल्स में 2 नंबर पहुंचा है। मतलब रास्ते में कुछ हुआ है। कोई हादसा तो हो नहीं सकता। तो फिर किसी ने प्लान किया है जो कि तुम्हारी मदद के बगैर नामुमकिन है। सर मैं कसम खा सकता हूं सर, मुझे कुछ नहीं मालूम सर। और प्लीज सर मुझे इस मामले से दूर ही रखें। तुम पिछले 1 हफ्ते में 3 मर्तबा मिस हया के रूम में गए। पूछ सकता हूँ क्यों? हाँ सर, वो लोन अप्लाई किया था मैंने, उसी सिलसिले में आना जाना रहा है वहां पे मेरा। लोन अप्लाई किया है, वो भी मिस हया के पास। तो फिर मिला? नहीं मिला सर। तो फिर क्या मिला? कुछ नहीं। क्या मिल रहा था सर? तुम्हारे कहने का मतलब है तुम इस बारे में कुछ नहीं जानते? जी सर, मेरा यकीन करें, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। ठीक है, तुम जाओ। थैंक यू सर। एक खिलौना था, एक खिलौना था। वाह मिस्टर जफर वाह, क्या बात है आपकी। मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि आप बदले की आग में इस कदर आगे बढ़ जाएंगे। हया तो पकड़ी गई है, सबको शक हो गया। सर जब केमिकल्स की कंप्लेन आएगी तो शक तो होगा ही। जरा ध्यान से कदम उठाइएगा मिस हया, क्योंकि हम दोनों ही चोर पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपने मुझ पे शक किया, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि कल को मैं ही आपको चोर साबित कर दूं। जीवन में खुशियों के दिन कितने थोड़े थे, आंखों ने आंखों से क्यों रिश्ते जोड़े थे। कच्ची नींदों के ख्वाब थे, बहती आंखों से बह गए किस्मत के हाथों में। दिल एक खिलौना था,